जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में भिन्न के विषय में यानी फ्रैक्शंस के विषय में, तो उसी में हम सब लोग पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न के विषय में। ठीक, डेसिमल के विषय में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की जो क्लास हुई थी उसमें तो बेसिक बताया गया था कि डेसिमल सा भिन्न क्या क्या होता है, उसके पार्ट क्या होते हैं, तो उसी के आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। जैसा कि आप देखो, जैसे कि हम सब लोगों ने कल बात किए थे डेसिमल तक की, कि किसी भी डेसिमल वाली संख्या को कैसे साधारण भिन्न में परिवर्तित किया जाता है, बात किए थे ना। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 0.02 दे दिया जाए, बोल दिया जाए इसको साधारण भिन्न में बदलो। ठीक, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बताओगे 2 लिख देंगे और 2 अंक पर दशमलव है तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, 2 से काट के लिख देंगे तो बताओगे 1/50। बात समझ में आई? 1/50, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1/50। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि दशमलव में हम सब लोगों ने पढ़ा था कौन सी, पुनरावृत्ति वाली भिन्न। कैसी भिन्न? दशमलव में पुनरावृत्ति वाली भिन्न। तो पुनरावृत्ति में कौन कौन सी, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 0.2222, एक छोटा सा नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये लगातार 2 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब यानी कि हम सीधी सी बात इसको हम ये भी कह सकते हैं, यानी 2 रिपीट कर रहा है तो 2 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इस पूरे का हल जो होगा ना, वो क्या निकल के आएगा, तो देखो थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद p स्वरूप लिख रहा है। ठीक, ये क्या है, कुछ स्वरूप है, क्या हमारे पास कुछ स्वरूप। ठीक, कुछ स्वरूप के विषय में देखते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव p और ऊपर बार लगा दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतना नीचे 9 लिखा जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए 0.p और q दे दिया जाए, इन संख्याओं के ऊपर बार लगा दिया गया, तो इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, PQ/9 हो जाएगा। ठीक, तो ये पहला टाइप इस तरीके से हो सकता है, सेकंड टाइप इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और थर्ड जो टाइप है वो इस तरीके से, मतलब P, Q और R तीनों के ऊपर बार लग सकता है। तो बताओगे PQR बटे क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक, तो ऐसा ये क्या है, एक प्रकार से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए सेकंड टाइप के मान लेते हैं, ये मान लीजिए टी टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, और फिर टाइप सेकंड किस तरीके से, टाइप जो हमारा सेकंड किस तरीके से बनाए जाएंगे, तो सेकंड टाइप में देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए पी क्यू और क्यू के बाद, पी क्यू के बाद केवल यहाँ पे क्यू के ऊपर बार लगा दिया जाए, तो इस कंडीशन में देखो क्या करते हैं, तो ये इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पी क्यू तो लिख लेंगे, दशमलव के बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होगा उसको घटाएंगे। ठीक, वो चाहे 1 अंक की संख्या हो चाहे 2 अंक की संख्या हो, तो उसको क्या किया जाएगा, सबट्रैक्ट किया जाएगा, और जितने के ऊपर बार लगा उसका 9 लिखा जाएगा, दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसके 0 लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो स्वरूप मिलेगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अब और देख लीजिए इसी में सेकंड नंबर, जैसे कि मिल सकता है 0.PQR, हो सकता है कि 2 संख्याओं के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाए। ठीक, लास्ट की 2 संख्याओं के ऊपर बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, PQR पहले पूरा लिखा जाएगा, क्यों P के ऊपर बार नहीं लगा तो P को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, P को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और बटे में क्या किया जाएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 2 संख्याओं के ऊपर बार, तो 99, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, 0। यानी कि इस तरीके का जो स्वरूप मिलेगा तो हम उसको परिमेय संख्या भिन्न के रूप में इस तरीके से व्यक्त करेंगे। बात समझ में आई?
ठीक। अब इसी में जैसे कि एक और देख सकते हैं, मान लीजिए कि इसी में थर्ड नंबर देख लेते हैं कैसा हो सकता है। यदि 0.PQR, ठीक, हो सकता है आर के ऊपर केवल बार लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? केवल आर के ऊपर बार लगा दिया गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो बताओगे PQR, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको तो हमें घटाना ही है, यानी PQ को घटा दिया जाएगा और जितने के ऊपर बार, एक के ऊपर बार तो 1 9, 2 की संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब टाइप नंबर थर्ड के विषय में देख लीजिए कि थर्ड कैसा बनेगा। थर्ड ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए P हो गया दशमलव, ठीक, और यहाँ पे Q इस तरीके से हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? P एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, दशमलव संख्या है। जैसे कि बात करते हैं P एक ऐसी संख्या, पूर्ण संख्या है और ये दशमलव भिन्न है, ठीक। तो हम इसको पूर्ण संख्या को अलग करके यानी P प्लस का 0.Q बार ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको हल करेंगे तो बताओगे P प्लस का Q/9, और इसको शार्ट रूप में हो सकता है कि ये इसमें क्या काटा जाए कुछ, यानी कि कुछ सॉल्व हो जाए। सॉल्व करने के बाद इसको वैसे के वैसे ही लिख देते हैं ऐसे, यानी P से ही Q/9, ठीक। यदि सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करके लिखेंगे कि जो अंश और हर हैं वो कैसी होनी चाहिए? साभाज्य संख्याओं के रूप में होनी चाहिए, यानी उन दोनों संख्याओं को उनके भाषा से डिविजिबल करने के बाद ही लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक। तो इस तरीके से कुछ आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एडिशन इसी में दिया जाए या सब्ट्रैक्शन दिया जाए। एडिशन का मतलब जोड़ हो सकता है दे दिया जाए, और सब्ट्रैक्शन का मतलब इसी में हो सकता है कि घटाना आपको दे दिया जाए। कैसा लग रहा है सभी को? सब लोग बताते रहना सेशन कैसा लग रहा है। थोड़ा दिन में क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक। तो हो सकता है बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ आ जा रही हो, इन कोशिश करते हैं कि आवाज़ ना आए, ठीक। तो चलो इन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं ना, इन पर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा बताया इसको मिटा देना, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक। चलो देखो ये क्या है, ये हमारे क्या हैं? दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक। और कैसी हैं? पुनरावृत्ति वाली संख्याएं। तो इनको हल कैसे करेंगे? देखो कैसा लिखा है, उसी स्वरूप में फर्स्ट टाइप में मिल रहा है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो बताओगे इसका मतलब है 2/1 संख्या के ऊपर बार, तो 2/9 इसका आंसर आएगा। तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि 2 9 तो कैंसिल नहीं होगा एक के सिवा, ठीक। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। और जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.18, ठीक, ये आपका संख्या है, केवल हम लगा दें इसके ऊपर बार, ठीक। 8 के ऊपर केवल हमने क्या लगा दिया? बार लगा दिया, ठीक। 8 के ऊपर बार लगा दिया तो इसका मान क्या होगा? तो हमने बताया पहले तो 18 ही लिखा जाएगा, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। और घटाने के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, और एक संख्या के ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0। तो कुल मिला के बताओगे 17 क्या आ जाएगा? 90। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझ लो, यानी कि जैसे 0.18 के ऊपर बार, यानी कि इसका मतलब ये है कि लगातार 8 जो है अनंत तक क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, यानी कि वो लगातार आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब 18 में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा दिया जाएगा, और एक संख्या के ऊपर बार तो 1 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो उसका 0 लिखा जाएगा। तो कुल मिला के 17 क्या लिखा जाएगा? 90। और कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? 17/90। यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक। चलो और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और अच्छे से देखते हैं। जैसे कि लिखा है 3.0072 और इसके ऊपर बार लगाए। अब देखो ये वाली कंडीशन आ गई लास्ट वाली। जैसे कि हमने बताया 3 क्या है, जैसे मान लीजिए 1.2 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 क्या है? 1 एक पूर्ण संख्या है,
क्या है, होल नंबर है। ठीक, क्या है, होल नंबर। और ये क्या है, ये हम जानते हैं दशमलव भिन्न है। क्या है, ये कैसी भिन्न है, तो ये हम बताएंगे दशमलव भिन्न है। दोनों से मिलकर बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस, ऐसे ही तो लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस 0.2 करके भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी स्वरूप को परिवर्तित करेंगे, 3 पूर्ण संख्या इसको बाहर कर लेंगे और 0.0072 बार, इतना कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो 3 प्लस का 0.00, अब देखो इसको क्या कर लिया जाए, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल लिया जाए। तो बताओगे 72, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उनको तो घटाएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार, 2 संख्याओं के ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। तो बताओगे 3 प्लस का क्या आ जाएगा, 72, 0 घटेगा 72 ही आएगा। और यहाँ पे 990, तो हो सकता है 9 से कट जाए, तो बताओगे 9 8 72 हो जाएगा। यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 8 बटे, हो सकता है अभी भी कट जाएगा 4 से ना, 4 से कट जाएगा। ठीक, 4 से कट जाएगा, अंतिम 2 ही, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, 3 बचेगा ना, 4 दूनी 8, 3 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो अब तो नहीं कटेगा, तो यानी 2 बटे कितना आ जाएगा, 7275 है ना। तो इसको देखो इकट्ठा मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं ना, पूर्ण संख्या और भिन्न का भिन्न को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, मिश्र भिन्न बन जाता है। 3 प्लस का 3, 2 सही, 2 बटे कितना आ जाएगा, 275। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो मिश्र भिन्न तो जानते ही होंगे किससे बनती होती है, होल नंबर, और उसके साथ साथ होल नंबर के साथ साथ किससे बनाई हो जाती है, बताइए जल्दी से। होल नंबर के साथ साथ किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से बनी होती है ना, यानी कि उचित भिन्न से बनाई जाती है। ठीक, तो अब आगे कंटिन्यू देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बात समझ में आई, तो पूर्ण संख्या को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, केवल हम दशमलव के बाद वाली संख्या को हल कर लेते हैं, बाद में जो आता है उसको पूर्ण संख्या के साथ बना के लिख दिया जाता है। समझ में आ रही है बात सभी को, मेरे मित्रों, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में हो क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सिंपल होता है, बस केवल इसका ट्रिक समझ जाइए, प्रोसेस समझ जाइए। तो प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, वो बताने में टाइम लगेगा, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो उसको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जो ट्रिक है ये बहुत शॉर्ट मेथड काम करती है, एक प्रकार से ट्रिक है, और ट्रिक ही इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेटर है। ठीक, प्रोसेस मानेंगे तो x मानेंगे, फिर उसके बाद 100 या 10 से यानी 10 के गुणज से मल्टीपल करेंगे, तो उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं। ठीक, और सभी को तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो आते ही होंगे दशमलव वाले। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन लेकर के कितने लोगों को आते हैं। जैसे कि 3.333 ऐसा है, और प्लस का 3.033 ऐसा है, माइनस का 2.003 बोला गया, क्या आएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शंस दे दें, ये ऑप्शंस जो हमारे पास 3.33.363 और दूसरा बी ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस है 33.463, फिर यहाँ पे 34.363 और फिर इसके बाद 43.463। तो ये हमारे क्या हैं, ऑप्शंस हैं, बड़े क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, बड़े ध्यान से करना। तो जोड़ जब कभी भी ऐसा लिख के है डिस्प्ले में, तो आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना है, आपको तुरंत क्या संख्या के नीचे संख्या उतार के तुरंत नोट डाउन कर लेना है। देखो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाना, दशमलव के बाद हमेशा किधर से, लेफ़्ट टू राइट, इधर से संख्या लिखते हैं, दशमलव के पहले इधर से संख्या लिखते हैं। ठीक, यानी कि इस तरफ से। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, और इसमें क्या है,
ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो इस तरीके से संख्या लिखते हैं, ठीक। दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और दशमलव के बाद इधर से संख्या उतारना चालू करेंगे और दशमलव के पहले 3 है। यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव 0 0 3 और यहाँ पे 2 ऐसे करेंगे उठा करके। देखो इसको तो घटाना है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, पहले तो जोड़ लेंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 663.63। अब देखो तुरंत घटाएंगे 2.003। तो बताओगे 363 और यहाँ पे कितना बचेगा 43। देखो घटाने के बाद क्या आएगा 34.3 34.36 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा भी दे दिया जा सकता है 0.002 प्लस का 0.02 हो सकता है 0.0002 और प्लस का यहाँ पे दे सकता है 3.00005 ऐसा दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से इसी मेथड का अप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे करने में हो सकता है चूक हो जाए, तो हमेशा क्या करो संख्या के ऊपर 0.002 संख्या के नीचे संख्या लिखना, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे केवल 2 है, दशमलव यहाँ पे 0.002 संख्या के नीचे संख्या रहनी चाहिए बस। यहाँ पे दशमलव के पहले 3 है और यहाँ पे 0 0 0 4 0 है ना 5। तो देखो दशमलव के बाद हम क्या 0 को बढ़ा सकते हैं, ठीक। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये 0.002 ही पढ़ा जाएगा, ठीक। ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक। इसका देखो ये और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। क्या कर दिया एक्स्ट्रा 0 लगा दिया ना, 2 हो गया। यहाँ पे देखो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ये 0 और यहाँ पे 3। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एक देख लो। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं तो बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0.005 दे दिया जाए इनटू, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। इसी से समझ लेते हैं 0.00 मान लेते हैं 6, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, देखना है क्या आएगा, ठीक। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इसमें क्या दशमलव लगा ही नहीं है, ठीक। यानी कि 5 लिखा है और 6 लिखा है, ठीक। और इस वाले में देखो दशमलव कितने अंक पर, 3 अंक पर, और इस वाले में भी दशमलव क्या है 3 अंक पर। यानी कि इस वाली संख्या में 3 अंक पर लगा हुआ है और इस वाले में भी 3 अंक पर लगा हुआ है। टोटल कितने 6 अंक पर। जो भी इसका गुणनफल आएगा उसमें 6 अंक पर हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो चलो 5 है, ये 6 है, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। 30 में 5 अंक पर क्या लगेगा, 6 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। अभी तो 2 ही अंक है, अब इसके पीछे अंक बढ़ाएंगे तो 30 से हो सकता है 30 लाख पहुंच जाए। तो संख्या के पीछे यानी कि राइट साइड नहीं बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड हम 0 की संख्या को लगा सकते हैं जितने 0 की आवश्यकता होगी। तो बताओगे 2 2 4 2 6, ठीक। 6 अंक पर दशमलव तो उठा के यहाँ पे 6 अंक पर लगा देंगे। देखो 2 2 4 2 6। तो हो सकता है ये आंसर ना दे करके 0.00003 दे दे। पता लगे तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसमें तो 5 ही अंक पर लगा हुआ है। तो 0 के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता है ना। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से करेंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद तो पुनरावृत्ति भिन्नों को ही पहले देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस। जैसे कि अब आप सब लोग ये बताओगे, जैसे कि 4.6 बार लगा हुआ है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। तो बताओगे 4 को अलग कर देंगे, 0.6 बार ऐसे कर देंगे, ठीक। 4 प्लस का 0. अब इस दशमलव भिन्न को किस में बदल लें, भिन्न के रूप में बदल लें, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में। तो 6 बटे क्या 9, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो 4 प्लस 2 बटे 3। इसको किस में लिख सकते हैं, 4 सही 2 बटे 3 भी लिखा जा सकता है। बस ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। अब तो कर ले जाओगे, इनमें कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.0057 के बाद 7 के ऊपर बार लगाया गया है, तो क्या मान होगा। तो इसको भी वही करेंगे, 1 प्लस का 0.0 यानी कि 0.0057 के ऊपर बार। तो इसको हम कर सकते हैं कितना, बताओ जल्दी से। इसको कैसे कर सकते हैं, उसी तरीके से 57 लिखा है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको घटा देंगे। ठीक, मान लेते हैं 0 लगा दें, कोई मतलब नहीं, मतलब तो इन 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाए तो इनको तो घटाया जाएगा, और बटे कितना आएगा, एक संख्या के ऊपर बार, 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगाए तो 3 0 आएंगे। ठीक, 1 प्लस का 57 में एक प्रकार से 5 घट रहा है, तो क्या आएगा 52 आएगा। क्या आएगा 52 आएगा। और नीचे कितना बताओगे, 9000। देखो 9000 हुआ ना, अब 4 से काट दीजिए। ठीक, 4 से 2 अंक कटने चाहिए, ऊपर तो कट ही रहा है। 4 1 4 और 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं। ठीक, अब इसी को बस कैसे लिख देना है, 1 प्लस का 13/2250 ऐसा आएगा। तो इसको एक सही करके लिख दो, एक सही 13/2250, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। बात समझ में आई, समझ में आ गया सभी को। ठीक, चलो आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इसी के जोड़ घटाने देख लो कि कैसे जोड़ आते हैं और कैसे क्या आते हैं, घटाने कैसे किए जाते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 3.917 इस पूरे के ऊपर बार, और माइनस का 1.353 इस पूरे के ऊपर बार। तो बोला गया का मान बताओ। ठीक, का मान बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन ये। ठीक, तो इसका मान बताओ जल्दी से। ऑप्शंस दे दें कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बताइए। ठीक, जल्दी से देखो, इसको बताओ जल्दी से क्या आएगा। मेरे मित्रों समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको परिमेय संख्या में पहले ना बदलें। क्या करें, पहले इसको परिमेय संख्या में ना बदलें, इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। अब देखो आप ज़रा सा अनुमान लगाओ, इसका मतलब क्या है, 17917 ये लगातार 917 रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद 917 क्या कर रहा है, लगातार नंबर रिपीट कर रहा है। तो एक दो बार लिख लो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इस तरीके से ये संख्या रिपीट कर रही है, 1.353 ऐसा लिखा, बस संख्या के नीचे संख्या लिखना, नहीं तो घटाने में आपको गलती हो जाएगी। ठीक, 353 इस तरीके से ये रिपीट कर रहा है। सब्ट्रैक्शन तो आता है सभी को, हाँ बिल्कुल आता है, घटा लेंगे। देखो 7 में से 3 गया 4, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 8 में से 3 गया 5। ठीक, फिर इसी तरीके से यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे तो आपको खुद ही दिखने लगा होगा कि 8 में से यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 6, और यहाँ पे 4। ठीक, यहाँ पे 5। ठीक, 8 में से 3 गया 5, फिर इधर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो बताओगे इधर घटाने पर डायरेक्टली, इधर कोई उधार तो लिया नहीं गया था हासिल। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यही तो आ जाएगा। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि इसमें संख्या क्या, वही 3 संख्या रिपीट कर रही हैं, 2.564 इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा प्रसारित करके लिख दो, हो सकता है कि यही ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि भिन्न के रूप में पूछ रहा है, भिन्न के रूप में आंसर दिया गया, तो इसको हम बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 हो गया प्लस का 0.564 के ऊपर बार, तो बताओगे 2 प्लस का 564 बटे
399। ठीक, तो ये क्या देखते हैं 9 से कटेगा तो 6 4 10 5 15 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से ज़रूर कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 इक्के 3 हो जाएगा। ठीक, 2 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 ये हो जाएगा। तो कुल मिला करके कितना आएगा, 2 प्लस का 1 8 8/3 3 3। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 सही 188/, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो यहीं तक केवल बना के दे दिया गया था, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम कर दिया कट करके। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन समझ गए, तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो काम यही कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या में हम इस जो पुनरावृत्ति दशमलव है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रिपीट कर रहे हैं उन्हीं को 1 2 बार लिख लेंगे, 2 3 बार की, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ दिखने लगे कि कौन सी संख्या रिपीट कर रही है। तो हमने 3 टाइम इसको क्या कर लिया, लिख लिया। 3 टाइम लिखने के बाद क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने के बाद देखो खुद ही दिख रहा है 5 6 4 5 6 4 5 6 4, ये संख्या 3 क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, क्योंकि 3 संख्या रिपीट कर रही थी, 3 ही तो आनी चाहिए, तो 3 ही तो रिपीट करनी चाहिए, तो 3 ही रिपीट कर रही हैं। और 3 रिपीट करने का मतलब इसको घटाने के बाद इतना आ गया। अब इसको हम क्या परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक, चलो इसी का एडिशन देख लिया जाए। मान लेते हैं कि इसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ने के लिए बोल देता था। किसके लिए, जोड़ने के लिए कह देता। ठीक, मान लेते हैं इसका थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। लिखा 2.17 के ऊपर बार प्लस का 3.03 के ऊपर बार है और माइनस का 1 अब इसी में देखो दोनों आ गए। ठीक, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, बोला गया इसका मान बताओ। ठीक, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे तब जाके घटाएंगे, सिंपल सी बात। तो देखो वही काम करना तुरंत, ये 17 17 17 यही तो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक, और फिर इसके बाद 3.03 ये रिपीट कर रहा है। दोनों को पहले जोड़ेंगे बाद में घटा देंगे। तो बताओ कि 7 3 10 2 7 3 10 2 7 3 10 1 2, ठीक, 3 2 5। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। देखो 20 क्या कर रहा है, जोड़ने पर 20 बार बार रिपीट किया। और प्लस वाला होता तो क्या लिख देते, 5.20 ऊपर बार लगा देते, हल कर लेते। ठीक, लेकिन घटाना भी है तो इसके नीचे फिर वही कर लो, 4 1 4 1 4 1। इसको क्या करना है, घटाना है। तो 10 में से 1 गया 9, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो कुल मिलाकर के देखो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका रीज़न क्या है, यदि इसके आगे 20 और लिखा होता, 41 और लिखा होता, तो इस प्लेस पर क्या आता, इसी तरीके से 8 आता, तो इसके आगे वाले में 9 बचता। तो ये घटते हुए जब आएगा लगातार, तो इस प्लेस पे हमेशा क्या बैठेगा, 8 ही बैठेगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि इसको 2 3 बार लिख लो कि आपको दिखने लगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर, यानी इस पूरे का हल का मतलब इस तरीके से निकल के आएगा। जब घटाएंगे तो 3.78 के ऊपर बार निकल के आएगा। तो 3 और फिर इसके बाद 7 8 और बटे क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यदि कट रहा है तो काट दो, 8 7 15, 3 से कटेगा। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 3 का 9। तो बताओगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 26/33। इसको लिख सकते हैं 3 सही 26/33। बात समझ में आई? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में सभी को आ गया।
बताइए जल्दी से, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक, चलते एक क्वेश्चन और इसी तरीके से ले लेते हैं कि जिससे आप कभी भी क्या हो क्वेश्चन भूलें मत। ठीक, चलो ठीक। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के पूछे गए हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोला गया यदि 0.111 ठीक ऐसे लिखा हुआ है, इसका मान 1/9 है। ठीक, तो बोला जा रहा है तो 0.444 का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक, ऑप्शंस दे दिया गया 1/90 होगा, बी ऑप्शंस में दे दिया गया 2/45 होगा, सी ऑप्शन में 1/99 होगा, डी ऑप्शन 4/9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो डायरेक्टली देख सकते हैं, एक तो मान निकाल के भी देख सकते हैं। देखो एक की जगह यानी कि 0.111 ऐसे दिख रहा है 1/9। यदि यहाँ पे एक की जगह पर 4 आ जाए तो क्या कर दिया जाए, इस पूरे इक्वेशन को 4 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई। जैसे 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इधर भी 4/9 आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार लगा था तो 4/9 ही तो लिखा हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। बात समझ में आई? देखो ये 1 बार लिखा है तो 1 बार का मान कितना होगा, तो बताओगे 1/9 ही तो होगा। और यहाँ 4 बार का मान कितना होगा, 4/9 हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देख लो जोड़ वाले दिए गए हैं। ठीक, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये वाले क्वेश्चनों पे जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। मान लेते हैं दिया गया है 0.3467, इसके ऊपर बार दिया है प्लस का 0.1333, इन दो संख्याओं के ऊपर बार। बोला गया ऐसे बंद कर दिया का मान है। ठीक, ऑप्शंस दे दे 0.48 ठीक, और 0.4801 के ऊपर बार देखो दे दिया ना ऐसे ही। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे ही दे देता है। ठीक, कि आपको ज़्यादा भिन्न भिन्न सॉल्व ना करना पड़े। ठीक, तो देखो कैसा भी हो करेंगे तो हम अपने ही तरीके से क्या करेंगे, यानी कि 0.3467। अब यहाँ पे देखो कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, लास्ट के 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 6 7 रिपीट कर रहे हैं। तो 6 7 को हम क्या करेंगे, 2 बार और बढ़ा लेंगे कि ये इस तरीके से लगातार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसी के नीचे अगली संख्या लिख देंगे 0.13, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है तो 3 को हम क्या कर लिया, 2 बार और बढ़ा लिया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से दोनों को जोड़ना है, उठा के जोड़ दो। देखो यहाँ पे 7 3 कितना होता, 10। यहाँ पे 6 3 9 1 क्या हो जाएगा, 10। तो 7 3 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 7 3 10 1 10 1 11 हो जाएगा, 9 1 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 7 1 8 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 0। तो अब आपको खुद ही दिख रहा होगा इसके पहले। ठीक, अब यहाँ पे तो 2 0 हैं, बस इसी को समझना है। सब में तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक की, देखो यहाँ तक की संख्या पर बार नहीं था तो यहाँ तक की संख्या के ऊपर बार लगेगा भी नहीं। ठीक, और रिपीट भी नहीं दिख रहा है, 0 1 0 1 करके रिपीट दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे 67 और यहाँ पे 33 एक बार और बढ़ा होता तो ये यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 10 हो जाता और फिर यहाँ पे कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो इस तरीके से संख्या पीछे से जब जुड़ती हुई आएंगी तो इस प्लेस पर 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संख्या में क्या रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर संख्या में रिपीट कर रहा है 0 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.4801 करके आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो ये तरीका सीख गए हैं। इसको भिन्न बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। भिन्न बनाने के बाद फिर कन्वर्ट इसी में करना है, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में। तो समझ में आई मेरे मित्रों?
समझ में आ गया सभी को? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद भिन्न के विषय में देख लेते हैं, आरोही अवरोही क्रम। ठीक, 3.68 माइनस का 2.79 ये लिखा हुआ है। इस पर भी बार है और इस पर भी बार है। बोला क्या इसका मान क्या आएगा? ऑप्शंस दिए दे रहे हैं 0.4। आप सब लोग जल्दी से लगाओ। इसके ऊपर बार है 0.88 के ऊपर बार है और 0.48 के ऊपर बार है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये पूछा गया है आरआरबी में, रेलवे का पूछा गया है। ठीक, रेलवे में पूछा गया प्रश्न। चलो देखो जल्दी से, तो कैसे करेंगे? तो फिर वही 6 8 कम से कम 3 टाइम। ठीक, उसको लिख लेंगे। ठीक, कि आप कंफ्यूज ना हो। एक बार लिख लोगे तो गलती हो जाएगी, तो उसको 2-3 बार करके बढ़ा लीजिए। और घटाने में कितना टाइम ही लगता है। ठीक, देखो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 5 15 में से 7 गया, तो 8 7 15। यहाँ पे अब कितना बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 7 में से यहाँ पे कितना 9, 17 में से 9 गया, तो कितना बचेगा बताओ? 9 8 17। फिर इसी तरीके से यहाँ 15, 8 7 15। फिर इसी तरीके से 8, फिर यहाँ पे 8। ठीक, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे 9 क्यों आया है। जब ये पीछे से घटते हुए आएगा तो इसके स्थान पर भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। बात समझ रहे हैं? जब पीछे से घटते हुए आएगा तो इसके स्थान पे क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो आपको दिख रहा है 0.8 और 8 क्या कर रहा है? 2 संख्याएं रिपीट कर रही हैं, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाना। ये मत कर देना कि 8 आपको दिख रहा है केवल, तो 8 के ऊपर ही केवल क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो हो सकता है ऑप्शन में इस तरीके से दिया भी हो 0.8 और बार, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो 8 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। ठीक, 0.88 के ऊपर क्या लग गया? बार लग गया। बात समझ में आई सभी को? ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं। समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक, चलो एक क्वेश्चन और लाजवाब लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा अच्छा बनाया है क्वेश्चन। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर बार स्क्वायर लगा है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा 1 - 9 और फिर यहाँ पे 0.6 और के बाद 6 के ऊपर बार लगाया गया। इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है। ठीक, ऑप्शंस लिख लीजिए। ए ऑप्शंस दिया गया -1/162। बी ऑप्शंस दिया 108। सी ऑप्शन दिया गया 7696/10⁻6 और डी नंबर 1109। ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जल्दी से देखो कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। जल्दी से लगा के दिखाओ, जल्दी से, फास्ट। तो कैसा लग रहा है सभी को सेशन? ठीक, तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, अपना भी टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। ठीक, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? ठीक, जैसा कि हम जानते हैं इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? एक बार का यानी कि 0 पॉइंट कहा जाए, पहले देख लो, समझ लो। 0.1 के ऊपर बार, तो इसका मान क्या लिखोगे? 1/9 लिखोगे। बात समझ में? और यहाँ पे लिखा है 0.16, केवल 6 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? तो बताओगे 16 लिख लेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा देंगे और एक संख्या के ऊपर बार 1 9 हो जाएगा और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 15। ठीक, और यहाँ पे बटे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 15 के 15 छक्का 90, काटने पर कितना आ गया? 1/6 मान। इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं मान रख देते हैं। यहाँ पर कितना रखेंगे? 1/9
का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस का 9 और इनटू में कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर, क्योंकि 0.16 का क्या है 166 के ऊपर बार का, इसी का तो केवल स्क्वायर है तो ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब क्या है 81 हो जाएगा और 1 माइनस का 9 इंटू 1/36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ऐसा हो गया। तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 36 हो जाएगा। ठीक, तो 1/81 और यहाँ पे 1 माइनस का 1/4 मिल जाएगा। अब इसी को आगे हल करेंगे कंटिन्यू। 1/81, 4 में से 4 के भिन्न तो घटाना आता होगा ना, 4 के 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बताओगे 3/4, 3 से काटेंगे कितना आएगा 27 3 81। तो यहाँ पर एक बटे कितना हो जाएगा 4 7 28 हो जाएगा और 4 दूनी 8 2 10। तो बताओगे कौन सा हो जाएगा 1/108। बात समझ में आई सभी को? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया, फिर से समझा दिया जाए। ठीक, चलो एक बार देख लो। देखो सबसे पहले इसका मान पता कर लेंगे 0.1 बार, तो बताओगे 1/9 कितना आएगा 1/9 आएगा। 0.16 बार की वैल्यू किसके बराबर, तो बताओगे 16 में से 1 घटा दिया गया बटे 90 कैसे आया, एक संख्या के ऊपर बार तो 1 9 1 का 0। फिर 15/90 1/6 आया, सारे मान उठा के हमने रख दिया जिसके ऊपर बोला गया था 1/9 का स्क्वायर, तो 1/9 का स्क्वायर 1/81 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर कितना तो 81। 1 माइनस 9 के ऊपर तो स्क्वायर लगा नहीं था तो 9 तो 9 ही रहेगा। 1 कितना हो जाएगा 36, 9 से काट दिया 9 चौक 36। ठीक, 4 1/4 आ गया और 4 में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 में 4 1 4, 4 में से 1 घट जाएगा 3 3/4, 3 से 81 कटता है 27। तो यहाँ पे कितना 1/4 से 27 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 108। बात समझ में आ गई? आई समझ में बात सभी को? ठीक, अच्छा है ना क्वेश्चन। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी में पूछा गया है। ठीक, वो भी सीजीएल का है। ये किसमें पूछा गया एसएससी सीजीएल का, वो भी 2002 में। सोचो चलो आगे देखते हैं भिन्नों में, भिन्न को कैसे हल करेंगे। भिन्नों में पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, इनको अवरोही क्रम में लिखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक, भिन्नों में छोटी बड़ी आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम मतलब जानते हो असेंडिंग आर्डर बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। बात समझ में आई? इतनी बात तो याद ही रखना, नहीं तो सब क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला गया 7/9, यहाँ पे 6/11, फिर इसके बाद 16/21, फिर इसके बाद 12/17। फिर बोला जा रहा में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, या इसे बोल दिया जाएगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में। और ऑप्शंस भी यही दिए रहेंगे 7/9, 6/11, 16/21, 12/17। ठीक, इस तरीके से हमारे पास यही ऑप्शंस भी रहेंगे। बताना है कौन सा। देखो एक तो होता है क्रॉस मेथड। क्या होता है क्रॉस मेथड? कैसे पता करते हैं, जैसे कि दो भिन्ने दी हूँ, जैसे कि समझ लो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 1/2, यहाँ पे दे दिया गया 1/3, बोला जाए इनमें से बताइए कौन सी बड़ी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं क्रॉस, इसका गुणा इधर करा देते हैं और इसका गुणा इधर करा देते हैं। 3 का गुणा जब 1 के साथ करेगा तो 3 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ करेगा 2। बताइए 3 बड़ा है कि 2, तो बताओगे 3 बड़ा है 2 से, तो भिन्न कौन सी बड़ी हो जाएगी 1/2 वाली बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से
क्रॉस मेथड चलता है। तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मेथड भी सीख लेंगे और डिफरेंस मेथड भी सीख लेंगे। देखो क्रॉस मेथड में क्या होता है, अब यहाँ पे 4 भिन्नें दी गई, ठीक, 4 भिन्नें दी गई हैं, तो 4 भिन्नों में 4 तरीके से क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं, देखो 7/9, 6/11 में देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो फिर यहाँ पे जब कराएंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो बताओगे 11 सत्ते 77 आएगा। कितना आएगा, 77 रहेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 54, ठीक, 9 4 54। तो बताओगे 77 बड़ा होता है कि 54, तो बताओगे ये वाला बड़ा है, तो इसका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें सबसे बड़ी खोजना है। अब इसी को लेकर के अगली वाली संख्या यानी 7/9 16/21, ठीक। अब देखो 21 सत्ते कितना होता है, 21 सत्ते बताओगे 7, 141, ठीक, और 16 या 144, तो 141 बड़ा, सिंपल सी बात। तो कौन सी भिन्न बड़ी, ये वाली, तो इसका भी काम समाप्त हो गया, यानी कि ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी है, ठीक। तो ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 7/9 का किससे, 12/17, ठीक। 17 सत्ते कितना होता है, तो बताओगे 17 सत्ते 119, ठीक। 12 9 108, 119 बड़ा कि 108, तो 119 बड़ा। तो इस कंडीशन में भी ये भिन्न क्या है, बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 7/9 वाली हो जाएगी। तो ये क्या होता है, क्रॉस मेथड होता है। क्या होता है, क्रॉस मेथड। समझ में आई बात, यानी कि एक एक करके चेक कर लिया जाए, एक एक करके चेक कर लिया जाए। अच्छा ये कैसे आता है, इस बात को समझ आए, चलो इसको भी समझा दे रहे हैं कि ये क्यों किया जाता है। इसको मिटा दें, ठीक। चलो देखो, अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया 5/7, ठीक, यहाँ पे लिख दिया 8/9 में से कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है, ठीक। कौन सी भिन्न क्या है, बड़ी है। तो इस कंडीशन में देखते हैं, या तो हर को बराबर कर लेंगे या तो अंश को बराबर कर लेंगे, ठीक। क्या कर लेंगे, या तो हर को बराबर कर लेंगे या तो अंश को बराबर कर लेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक। तो हम जैसे मान लेते हैं हर को बराबर करें, ठीक, क्या करें, हर को बराबर करें, ठीक। तो क्या किया जाएगा, इसमें बताओगे 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9, इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7। तो देखो कितना आएगा, 9 5 45, यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा, 63, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 63 ही रहेगा। बताओ 56 बड़ा होता है कि 43। यदि एक बात याद रखना, यदि भिन्नों के हर बराबर हैं, ठीक, यदि भिन्नों के हर बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी मानी जाएगी, ठीक। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या मानी जाएगी, छोटी मानी जाएगी। ये बात याद रखना। दोनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हर बराबर हो गए तो उस कंडीशन में जिस भिन्न में अंश बड़ा है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली। तो ये बड़ी हो जाएगी, तो ये इसका मान कितना है, किससे निकला है, 8/9 से। तो ये कंडीशन था, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, देखो, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट। देखो 9 5 45, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्यों, क्योंकि नीचे तो हर हमारे बराबर ही हो जाएंगे। देखो 9 5 45, और यहाँ पे क्या करते, 8 7 56, यहाँ पर देख लेते ये बड़ी, तो यही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब। बात समझ में आई, समझ में आई बात सभी को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक। तो ये हो गया। और एक बात याद रखें, ठीक, एक बात और याद रखें। अब यदि डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का क्या सीन होता है, ठीक, डिफरेंस, इनके बीच में क्या निकालो, डिफरेंस, ठीक। डिफरेंस कितना है, 1 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, ठीक। ये किसके लिए है, ये हमारी उचित भिन्नों के लिए। किसके लिए है, उचित भिन्न, ठीक, उचित भिन्नों के लिए, ठीक।
यदि उचित भिन्न का मतलब ये हुआ जिसका अंश क्या हो, हर से क्या हो, छोटा हो, यानी हर बड़ा हो और अंश क्या हो, छोटा। इससे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो उचित भिन्नों में क्या देखेंगे, कॉमन। यदि कॉमन देखो सेम आ गया, ठीक, कॉमन सेम नहीं है, इस यहाँ पे कॉमन कितना है 2 और यहाँ पे कॉमन कितना है 1 का, तो कॉमन को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन को बराबर करते हैं। कॉमन को बराबर करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम। तो बताओगे एलसीएम क्या आएगा, 2। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो उतना ही हम अंश में भी गुणा करेंगे। ये तो ऑलरेडी 2 है ही है, तो बताओगे 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, तो 5/7। और ये जब इसमें गुणा कर दिया तो ये 8 दूनी कितना बना लेगा, 16। क्या बना लेगा, 16। तो बताओगे 5 बड़ा है कि 16, बस केवल यही देख लेते हैं। अंश में जो मान बड़ा हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। तो बताओगे 16 बड़ा कि 5, तो आपको दिख रहा है क्या बड़ा रहेगा। देखो इसमें 1 से गुणा हुआ है तो इसमें 1 से गुणा यानी कि 5, 16 बड़ा कि 5, तो 16 बड़ा। तो भिन्न कौन सी बड़ी रहेगी, 8/9 ही बड़ी रहेगी। बात समझ में आई। तो क्रॉस पहले तो क्रॉस समझेंगे और क्रॉस के बाद फिर कॉमन समझेंगे, डिफरेंस वाला मेथड। ये केवल किसके लिए, उचित भिन्नों के लिए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1/2, 3/7, 3/5, 4/9। ठीक, पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक, ऐसे भी पूछ लिया जाता है भिन्नों का योग। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक, तो देखो एक क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड में देखते हैं। तो क्रॉस मेथड में क्या होगा, 1/2, 3/7 एक एक करके लेंगे। ठीक, तो हो सकता है इससे थोड़ा टाइम लगेगा। देखना इसका जब करेंगे तो बताओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7, तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 7 बड़ा कि 6। तो उस कंडीशन में आप बताओगे कि ये बड़ा, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद अब 1/2 का किसके साथ, 3/5 के साथ देखेंगे। तो बताओगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6। तो बताओगे 5 बड़ा कि 6। तो इस कंडीशन में ये बड़ा हो गया, तो ये वाला ख़त्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 3/5, 3/5 का आप किसके साथ, तो बताओगे 4/9 के साथ। ठीक, 4/9 के साथ यहाँ पे बताओ 9 3 27 हो जाएगा और यहाँ पे 5 को 20 हो जाएगा। तो ये वाला ख़त्म हो गया। ठीक, तो उस कंडीशन में देखो 3/5, फिर इसके बाद अब देखो इन 3/5 का 1/2 के साथ देख लिया, 3/5 का एक किसके साथ, 4/9 के साथ देख लिया। अभी 3/7 के साथ तो पड़ा हुआ है, वो तो 1/2 के साथ देखा गया था ना। तो बताओगे इस कंडीशन में क्या आएगा। तो इस कंडीशन में देखो 7 3 21 हो जाएगा और यहाँ 5 3 15। ठीक, तो कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, 3/5, 3/5, 3/7। तो बताओगे कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3/5। तो सबसे बड़ी भिन्न तो आपको मिल गई कितना, 3/5। क्या मिल गई, 3/5 मिल गई। ठीक, अब इसी तरीके से अगली भिन्न को खोजेंगे, सबसे छोटी भिन्न। ठीक, तो सबसे छोटी भिन्न आपको दिखा कहीं पर, क्या निकलेगी। अब देखो सबसे छोटी के लिए फिर प्रोसेस उल्टा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, अब यहीं से देख लो, सबसे छोटी के लिए ढूंढना पड़ता तो देखो साइन बदलते जाते। देखो यहाँ पे सबसे छोटी में आप बताते 3/7 निकला था। देखो इसको मिटा दें, ये बात समझ में आई, हो सकता है ना समझ में आया
लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करें। अब देखो, सबसे 1/2 लेते, 3/7 लेते, तो बताते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देता 7 और ये देता 3 दूनी 6, तो प्रोसेस उल्टा करना है, छोटी खोजना है, तो छोटा कौन सा है, ये वाला। क्या है, छोटा कौन सा है, तो बताओगे छोटा ये वाला है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो 3/7, हमें बड़ा तो लेना नहीं, छोटा लेना। 3/7 का अगली वाली संख्या 3/5, तो बताओगे 5 3 15, 7 3 21, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब 3/7 का 4/9 के साथ, तो बताओगे 9 3 27, 7 चौको 28, कौन बड़ा, 28, तो ये बड़ी है, तो ये वाली छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, तो बताओगे सबसे छोटी भिन्न 3/7, तो दोनों निकल आई। तो उस कंडीशन में देखिए, इनका योग पूछ रहा है, उठा करके 3/5 प्लस का 3/7 को जोड़ देंगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट, हर तो बराबर नहीं है, 7 3 21 और 5 3 15, इतना तो बेसिक आता होगा ना। 7 5 कितना हो जाएगा, 35। ठीक, तो उठा के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बताओगे यहाँ पे हो जाएगा 6 3 36/35, तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई। ठीक, तो ये क्रॉस था। ठीक, ये क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट था। ठीक, तो क्रॉस से थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन डिफरेंस वाला मेथड देखो। ठीक, चलो डिफरेंस का दिखाते हैं इसी में। ठीक, जैसे 1/2 था, 3/7 है और 3/5 है और 4/9 है, तो इसमें डिफरेंस का बन रहा है कितने का, चलो देखते हैं। इसमें डिफरेंस बन रहा है 1 का, इसमें डिफरेंस बन रहा है कितने का, लेकिन ये कैसे होने चाहिए, ये सारे के सारे भिन्न कैसे होने चाहिए, प्रॉपर पेयर, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, यानी कि जिनका अंश क्या हो, अंश छोटा हो, ठीक, हर क्या हो, बड़ा हो, यानी कि डिनोमिनेटर जो हो बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से। ठीक, सारे के सारे उसी टाइप में होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ज़रा सा, अगली भिन्न कौन सी होगी, तो अगली भिन्न का अंतर जो होगा वो 4 का बनेगा, इसका कितने का बनेगा, तो 2 का बनेगा, और इसका कितने का बनेगा, 5 का। तो डिफरेंस तो हमें दिख रहा है कि किसी में बराबर नहीं दिख रहा है, तो डिफरेंस को क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस को क्या किया जाएगा, बराबर, ठीक, करने के लिए। ठीक, डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, एलसीएम। ठीक, बराबर करने के एलसीएम किसका, डिफरेंस का, 1 4 2 5, तो बताओगे कितना आएगा, तो 4 5 20 ही तो आएगा, कितना आएगा, 20। अब 20 आएगा तो 20 बनाने के लिए, ठीक, 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 20 से कर दीजिए, यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 से कर दीजिए, और यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 10 से कर दीजिए, और यहाँ 5 से, यहाँ 4 से करना पड़ रहा है, तो इसको 4 से। तो बताओगे इसमें 20 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 15 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 30 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 16। अब इसमें देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, 30 वाली बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी, 3/5, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 3/5। छोटी भिन्न देख लीजिए, छोटी भिन्न सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली 15, तो कौन सी आ रही है, 3/7। अब बात समझ गए होंगे। ठीक, ये क्या है, ये डिफरेंस वाला मेथड है। यदि डिफरेंस बराबर हैं, ठीक, डिफरेंस क्या है, यदि इक्वल है, डिफरेंस क्या है, ये सब में इक्वल है, तो अंश में जो नंबर सबसे बड़ा होगा, अंश में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी मानी जाएगी। ठीक, वो भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी। ये डिफरेंस इक्वल है, तो यदि जो नंबर अंश में सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न मानी जाती है। बात समझ में आ गई इतनी। तो क्रॉस वाले से केवल 2 भिन्नों में कंपेयर करना हो तो जल्दी हो जाता है। ठीक, लेकिन अब कह दिया जाए 4 भिन्न इस तरीके से दी गई हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस मेथड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2/3 लिखा हुआ है और 5/8 लिखा हुआ है, ठीक। और फिर इसके बाद 7/10 लिखा हुआ है और 13/18, ठीक। बोल दिया जाए को आरोही क्रम, ठीक, आरोही क्रम में लिखो, क्रम में लिखो। तो इसको कैसे करेंगे मेरे मित्रों? तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे, डिफरेंस मेथड। देखेंगे इसमें कितने का 1 का डिफरेंस, इसमें कितने का 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का 5 का डिफरेंस, ठीक। 15 3 18, सॉरी 13 5 18, 7 3 10, 5 3 8 और 1 जोड़ देंगे 10। अब डिफरेंस सब में इक्वल नहीं है। इन दोनों में तो हमें पता चल गया, केवल दो भिन्नों के विषय में बात करें तो इन दोनों में हमें पता चल गया कि इन दोनों में डिफरेंस इक्वल है, तो ये वाली भिन्न इन दोनों में क्या होगी, बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि इसका अंश 7 है और इसका 5 है, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम किसका, डिफरेंस का 1, 3, 3, 5। तो बताओगे 15 ही तो आएगा, क्या आएगा 15। तो 15 बनाने के लिए इसको 15 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। और इसको कितने से 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। और इसको कितने से 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको कितने से 3, तो जितने से यहाँ पे, ठीक 3, और यहाँ पे कितने से 3 से किया गया, कितने से किया गया 3 से, सॉरी 5 से किया गया, 5 से किया गया, और यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 5 से किया गया। देखो 3 था, 3 5 15, और यहाँ पर 15 से किया गया, तो 15 से मतलब जितने से यहाँ पे गुणा होगा उतने से ही अंश में गुणा किया जाएगा, ठीक। तो बताओ 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 55 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35, और यहाँ 33 39। तो आपको दिख रहा है आरोही क्रम बोले या अवरोही क्रम, क्या अरेंज नहीं कर सकते? आरोही क्रम का मतलब क्या है, असेंडिंग आर्डर, बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा 25 वाला आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 30 आएगा, फिर इसके बाद 35 आएगा, फिर इसके बाद 39। तो अब देख लीजिए 25 किस वाली भिन्न से मिला था, तो बताओगे 5/8, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा 30, 30 किससे है, सही तो किया था 5/8, और फिर इसके बाद 25 के बाद 30, 30 किससे है, तो 30 से 30 इसका है, यानी कि 2/3। फिर इसके बाद 35 किसका है, 7/10 का। फिर इसके बाद 39 13/18। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया मेरे मित्रों? तो डिफरेंस सबसे पहले क्या करेंगे, हम भिन्नों के डिफरेंस को इक्वल बनाएंगे। तो जितना डिफरेंस को इक्वल बनाने में गुणा किया गया है उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंश में गुणा करना पड़ेगा। उसके अंश में यदि गुणा उतने कर देंगे तो जो अंश का मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिस अंश का मान सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोगों को समझ में आया हो। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और एकदम बेसिक सा दिया जाता है। ठीक, ये मिटा दें। यदि हम क्वेश्चन बना के दे दें, जैसे लिख दिया जाए 7/13 कामा 15/13 कामा, मान लीजिए 19/13 कामा 29 तो खुद ही लिख दिया
मान लेते हैं 2/13 करके इस तरीके से दे दिया। बोला जाए इसको आरोही क्रम में लिखिए। ठीक, क्या करिए, आरोही क्रम में। तो देखो सबसे पहले देखा करो, अभी इस तरीके से क्वेश्चन में डिफरेंस ना देखो। सबसे पहले देखो क्या भिन्नों के हर बराबर हैं। यदि भिन्नों के हर क्या हों, सब में इक्वल हो, क्या हो, हर सब बराबर हो, तो उस कंडीशन में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटा कौन सा अंश है, 2 वाला है तो 2/13, उससे बड़ा कौन सा है 7/13, फिर उससे बड़ा 15/13, फिर उससे बड़ा 19/13। ठीक, तो ये पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख सकते हैं जिन भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो यदि जिस भिन्नों के हर बराबर हो तो ऐसे लिख सकते हैं भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, बात समझ में आएगा। तो कुल मिला के यही समझना है कि यदि जिन भिन्नों के क्या हो, हर सभी बराबर हो, जिस भिन्नों के हर सभी बराबर हों तो उस भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। इसी का उल्टा कर दिया जाए, जिस भिन्न में अंश क्या हो, सभी बराबर हो। ठीक, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो जिस भिन्न में अंश बराबर हो तो उसमें जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न ठीक सबसे बड़ी होगी। ठीक, बात समझ रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, इसको तो समझ ही चुके हैं। जैसे कि मान लेते हैं 7 यहाँ पे लिख दिया गया 15, 7 यहाँ पे लिख दिया गया 18, 7 लिख दिया गया 50। ठीक, जिस भिन्न में क्या है, अंश बराबर है, तो उस भिन्न में क्या देखेंगे, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो बताओगे हर कौन सा सबसे छोटा है, 15। कौन सा छोटा है, सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न जो होगी क्या होगी, 7/15 होगी। ठीक, सबसे बड़ा हर कौन सा है, 50। तो ये भिन्न क्या होगी, तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बात, तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जिस भिन्न में अंश बराबर होगा तो उस भिन्न में यदि हर जिसका सबसे छोटा होगा तो वो भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी, और जो सबसे बड़ा हर होगा जिसका, वो भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी। और इसी का उल्टा कर लीजिए, यदि जिस भिन्न में हर बराबर हैं तो उसमें क्या, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा तो वो भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो मेरे मित्रों कैसा लगा, समझ में आया सभी को, कैसा सेशन लगा। बहुत अच्छी बातें कर ली गई भिन्नों के विषय में। अभी इसमें और क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक, जो भी इसमें अभी क्वेश्चंस बाकी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, उनको भी सॉल्व करेंगे। अभी तो केवल आज इसका क्या हुआ है,
इसको समझे हैं केवल। ठीक, चलिए आज की क्लास बस यहीं तक सीमित रखते हैं और अगली क्लास में जो भी होगा डाउटफुल उसको देखा जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, जय हिंद सभी को। ओके, थैंक यू क्लास।